गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज गौरव शर्मा फ्रॉम द महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर। आज जो है अपना छठवां लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। जय श्री महाकाल और जय मां सरस्वती। डिविजिबिलिटी रूल्स। अभी हम डिविजिबिलिटी रूल का मतलब समझते हैं कि ये होता क्या है। ये डिविजिबिलिटी रूल्स मतलब एक तरीके का शॉर्टकट है। अभी तक हमने डिवीजन सीख ली है, लेकिन अभी एक तरीके का शॉर्टकट है। शॉर्टकट की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? रिक्वायरमेंट्स ये है कि जब हम बड़े बड़े क्वेश्चंस डिवाइड कर रहे होंगे, तो हम कुछ ट्रिक्स की मदद से उन क्वेश्चन को बिना डिवाइड किए पता कर पाएंगे कि डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो पा रहे। उन्हीं को हम डिविजिबिलिटी रूल्स देखते हैं। बेसिकली कुछ डिजिट्स देखते हैं हम, उन डिजिट्स में कुछ छोटे से ऑपरेशंस करते हैं, उन ऑपरेशन से मदद से बता देंगे कि ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल होगा या कि नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ये लिखी हुई है। अ डिविजिबिलिटी रूल इज अ काइंड ऑफ शॉर्टकट, जो मैंने बोला था वही है, that help us to identify if a given integer is divisible by a divisor by examining its digits without performing the whole division process। डेफिनेशन थोड़ी शायद दिमाग में ना जा रही हो, इतना समझना है डिविजिबिलिटी रूल का मतलब क्या होता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ कुछ डिजिट्स देखने हैं, या उन डिजिट्स के साथ मुझे कुछ ऑपरेशंस करने हैं, उसके बाद मैं बता पाऊंगा कि डिविजिबल है या वो नंबर नहीं है किसी पर्टिकुलर नंबर से। ठीक है। अब देखते हैं, मैं डिविजिबिलिटी रूल देखूंगा 2 से लेके 11 तक, यानी 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का, 4 का, 5 का, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इन सभी के डिविजिबिलिटी रूल्स हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं हम 2 का। अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल से मतलब क्या है? मतलब ये है कि सबसे पहले मैं ये पता करूंगा कि कोई भी नंबर है वो 2 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा, बिना डिवीजन किए। ठीक। एक एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूं आपको। जे मैंने एक नंबर ले लिया 24689। ठीक है। एक नंबर ले लिया 142842। ठीक। ये 2 नंबर्स मैंने ले लिए। इन दोनों नंबर को मैंने डिवाइड नहीं करना, विदाउट डिवीजन मैं इनको पता कर पाऊंगा कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। मुझे करना क्या, ऑपरेशन क्या करना है मैं बता रहा हूं। मैं 2 के डिविजिबिलिटी रूल में आपको ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ मैं आखिरी की जो डिजिट देखूंगा, इसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट या फिर 1 से डिजिट। तो सिर्फ आखिरी डिजिट है, उसको बस देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना। आखिरी की डिजिट देखना है, क्या वो 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल, या फिर ये कहो कि आखिरी में इवन होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। कौन कौन से नंबर होने चाहिए लास्ट में? तो देखो, 0 हो सकता है लास्ट में, 2 हो सकता है, 4, 6, 8, बस इतना ही है। 0, 2, 4, 6, 8, इसके अलावा कुछ है क्या? मेरे ख्याल से इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक। आखिरी में सिर्फ मुझे ये चीजें देखनी है, लास्ट में ये है तो मेरा नंबर डिविजिबल है, अगर नहीं है तो क्या है, हमारा नंबर डिविजिबल नहीं है। आखिरी में अगर इवन है तो डिविजिबल है, आखिरी में ऑड है तो नहीं है। तो इसमें क्या है, आखिरी में 9 आ रहा है, क्या इनमें से कुछ एक नंबर है क्या? नहीं है, तो ये मेरा डिविजिबल नहीं होगा पूरा नंबर। अब डिवाइड करके देख लेना, डिविजिबल नहीं होगा। इसको डिवाइड करके देखते हैं। करोगे तो आराम से डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ मुझे करना ही नहीं है, सिर्फ आखिरी में देखना है कि 2 से डिविजिबल है या नहीं है। सिर्फ यही हमारा डिविजिबिलिटी रूल है, सिंपल। बस ये 4 डिजिट आपको याद रखनी है, ये 5 डिजिट। ठीक। इजी था। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आप लिखना चाहें, नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या है देखा जाए, अ नंबर इज इवन और अ नंबर हुज लास्ट डिजिट इज एन इवन नंबर, दैट इज, यानी कोई नंबर या तो इवन है या फिर उसकी लास्ट डिजिट इवन हो, जो कि क्या क्या हो सकती है, 0, 2, 4, 6, 8, इसमें से कुछ भी हो सकता है, तो वो मेरा नंबर क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल आपने देख ही लिया है, तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल वही कि मुझे बिना ऑपरेशन किए, परफॉर्म किए, मैं सिर्फ 3 का डिविजिबिलिटी रूल, कोई एक नंबर ले लेता हूं। मैं नंबर लेता हूं 2357, आगे कुछ बताओ, 91, चलो ये ले लेते हैं, 235791। इसका रूल याद रखना है। अब की बार में मुझे रूल क्या करना है कि मुझे ये जितने भी डिजिट है, कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितने भी डिजिट हैं, उन डिजिट्स का मुझे क्या करना है, सम करना है, यानी एडिशन करना है सबको। सबको ऐड करना है। ऐड करने के बाद मुझे ये चेक करना है क्या वो जो एडिशन में नंबर आया है वो मेरा 3 से डिविजिबल है। अगर एडिशन करने के बाद मेरा नंबर 3 से डिविजिबल होता है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा पूरा का पूरा नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल। तो मुझे करना क्या, एडिशन, तो इनका ऐड करते हैं। तो 2 + 3 + 5 + 7 + 9 + 1,
ठीक है। इनका प्लस करते हैं तो कितना आएगा, 2 + 3 5, 5 + 5 कितना हो जाएगा 10, 10 + 7 17, और 17 + 9 26, 26 + 1 27। इनका सम कितना हो रहा है 27 हो रहा है। टेबल आना आपको कंपलसरी है। अब मुझे ये चेक करना है क्या ये 27 जो आया मेरा सम, क्या ये 3 से डिविजिबल है। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो मेरा पूरा का पूरा नंबर ये भी 3 से डिविजिबल होगा। तो आई होप 3 का टेबल आपको आता होगा, नहीं आता है तो जाओ और याद करो, उसके बाद आना देखने वीडियो, ठीक है। तो 3 का टेबल आता है, तो 3 के टेबल में 27 आता है हमारे में, कितने यार 3 9 ज़ा 27, तो ऐसे ही 27 डिविजिबल हो रहा है 3 से, तो क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल है, तो ये मेरा पूरा नंबर भी क्या होगा 3 से डिविजिबल। ठीक। कई बार क्या होता है कि ये नंबर, चलो अभी तो ये मेरा नंबर छोटा है, इसमें डिजिट ज़्यादा नहीं है, मान लो डिजिट कई आ गई, 8 9 नंबर की डिजिट आ गई, बहुत बड़ी डिजिट आ गई, ठीक। वो नंबर आ गया, इतनी डिजिट 8 9 डिजिट का नंबर आ गया। अब मैंने उसको सम किया, सम करने के बाद जो फर्दर नंबर आया वो मान लो 5 डिजिट का आ गया। तो अब मुझे क्या करना है, फर्दर से फिर से रिपीट वही ऑपरेशन करना है। उसी ऑपरेशन को मैं इसमें समझाता हूँ। जैसे मान लो ये 27 आ गया, अब मुझे 27 का मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि 3 से डिवाइड है या नहीं हो रहा, वैसे तो आना चाहिए टेबल, फिर भी नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे क्या ऑपरेशन करना है, फिर से इन नंबर को प्लस कर दो, 2 + 7 आगे करो। अब की बार में देखो 9, अब तो पता है ना कि 3 के टेबल में 9 आता है। ये बड़े क्वेश्चंस के लिए बोल रहा हूँ, अगर बड़ा क्वेश्चन आता है, अगर सम करने के बाद ही मान लो 5 डिजिट का सम करने के बाद ही मान लो ये नंबर है, सर ये तो मुझे भी नहीं पता। अब फिर उसके बाद फिर से ऐड करना है, जब तक ऐड करना है तब तक आपको आपके टेबल वाला नंबर ना आ जाए, ठीक है ना। तो बार बार रिपीटेशन ऑपरेशन करना है, कब, जब बड़े क्वेश्चन मिले। तो अपने पेपर में बड़े क्वेश्चन रेयरली आएंगे, फिर भी मैं बता रहा हूँ, बाई चांस अगर पेपर में आ जाता है तो आपको छोड़ना नहीं है, क्लियर। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि सारे डिजिट्स का सम करना है, सम करने के बाद मुझे क्या करना है, डिवाइड करके देखना है 3 से, अगर डिवाइड हो रहा है तो मेरा 3 का डिविजिबिलिटी रूल लागू होगा, 3 से डिविजिबल होगा नंबर। अगर नहीं हो रहा है वो 3 से डिविजिबल नंबर भी नहीं होगा, क्लियर। तो एक नंबर और देख लेते हैं, तो एक नंबर और देखते हैं, अब की बार में देखते हैं 8 9 5 4 6, चलो ये मान लेते हैं, ठीक है। इसके ही मुझे प्लस करना है तो प्लस कर देते हैं, तो प्लस करते हैं। 8 + 9 कितना हो जाएगा 17, 17 + 5 कितना आ जाएगा 22, 22 फुल प्लस 4 कितना 26, 26 + 6 कितना हो जाएगा 32। अब क्या ये 32 3 के टेबल में आता है, सर 3 का टेबल तो 30 तक ही याद है, उसके आगे मुझे आता ही नहीं है। चलो नहीं आता तो इसको भी और प्लस कर लेते हैं, 3 + 2 कितना 5, क्या 5 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है 5, तो ये नंबर भी मेरा 3 से डिविजिबल नहीं होगा, क्लियर। आई होप आप समझ गए होंगे, ये कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है, तो आराम से भी आप सीखो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या लिखी है, जो मैंने बोला था वही डेफिनेशन है। द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 3, उस नंबर की सारी डिजिट जो हैं उनका सम करने के बाद वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो डेफिनेशन पे ना फोकस करते हो, कॉन्सेप्ट को रटे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, बहुत आसान है। एक नंबर ले लेता हूँ, मैं नंबर ले लेता हूँ, चलो छोटा ही नंबर ले लेता हूँ, ले लेता हूँ 42620, चलो ये नंबर ले लिया मैंने, ठीक है। करना क्या है वो ध्यान से देखो, करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ अब की बार में लास्ट के 2 डिजिट देखने, वंस और टेंस, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखने। उन डिजिट से जो नंबर बन रहा है उस नंबर को मुझे 4 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो 4 से डिवाइड हो गया तो मेरा पूरा का पूरा नंबर भी डिवाइड है। अगर आखिरी के ये 2 नंबर जो है 4 से डिवाइड नहीं हुए तो ये मेरा नंबर डिवाइड नहीं होगा। एक कंडीशन और है, आखिरी में जो 2 डिजिट हैं वो दोनों के दोनों अगर 0 भी होते हैं तो भी मेरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या कंडीशन थी कि आखिरी के 2 डिजिट चेक करना है कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर है तो मेरा पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा, या फिर आखिरी में दोनों डिजिट क्या हो, 0 हो, क्लियर। तो देखते हैं 20 आ रहा है, तो फिर कुछ 4 के टेबल में 20 आता है, हाँ हाँ आता है, 4 5 20, तो ये मेरा पूरा का पूरा नंबर भी क्या होगा 4 से डिविजिबल हो गया 2 सेकंड में क्वेश्चन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 26482 ले लेते हैं, ठीक। क्या करना है मुझे, फिर से आखिरी के 2 डिजिट देखने, लास्ट के 2 डिजिट। 82, क्या 82 4 से डिविजिबल होता है, नहीं होता, 82 4 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये नंबर भी क्या होगा मेरा डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। एक और देख लेते हैं, 2624, सॉरी 262600, ठीक।
क्या चेक करना है, आखिरी में 2 डिजिट जीरो होने चाहिए, अगर जीरो है तो कुछ करना ही नहीं, जीरो होते ही पता कर गया कि 4 से डिविजिबल है। क्लियर? तो क्या था 262600, तो क्या हो गया, ये हमारा 4 से डिविजिबल हो गया। ठीक, कंडीशन याद हो गई। अब डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन वही है जो मैंने बोला था, ये लिखने के लिए बता रहा हूँ, बाई चांस अगर जो कोई बच्चा नोट्स बना रहा है तो नोट्स बना सकता है यहाँ से देख के। देखो, नंबर फॉर्म्ड बाई द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल। कोई नंबर ऐसा बना जिसकी आखिरी की 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल हैं, या फिर वो दोनों की दोनों जीरो हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, 4 से वो डिविजिबल हो जाएगा। जो बोला था वही डेफिनेशन है। क्लियर? तो आसान है। नेक्स्ट चलते हैं, अब स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। चलो, अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल किसका, 5 का। तो बहुत ही आसान है 5 का डिविजिबिलिटी रूल। कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया 23642, या फिर एक और ले लेते हैं 32460, एक और 24625। ठीक, तो 5 के डिविजिबिलिटी रूल में मुझे करना क्या है, मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अब की बार फिर से लास्ट का डिजिट देखना है मुझे। 5 के डिविजिबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ लास्ट का डिजिट देखना है। लास्ट का डिजिट में क्या देखना है, लास्ट के डिजिट में 0 हो या फिर 5 हो, या तो 5 हो या फिर 0 हो, इन दो के अलावा कुछ और आता है तो 5 से डिविजिबल वो नहीं होगा। तो देखते हैं यहाँ पर आखिरी में 0 है क्या, नहीं है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है। आखिरी में 0 है, हाँ 5 से डिविजिबल है। आखिरी में 5 है, हाँ 5 से डिविजिबल है। सिंपल, लास्ट का डिजिट देखना है, वो लास्ट का डिजिट अगर 0 या 5 है तो 5 से डिविजिबल है। अगर नहीं है, इसके अलावा कुछ भी आता है, 2 4 6 कुछ भी आ जाता है, तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर? तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल सबसे आसान था। इससे भी आसान एक और आएगा, वो बताऊंगा मैं आगे जाके। देखो डेफिनेशन यही है। क्या डेफिनेशन है, नंबर हैविंग 0 और 5 एज देयर वंस प्लेस डिजिट। 0 और 5 होना चाहिए वंस प्लेस डिजिट पर, तो वो क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, 6 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमें पुराने जो रूल्स पढ़े हैं अभी तक के, उनको रिकॉल करना पड़ेगा। 2 रूल से बनेगा। पहले देखो, चलो 6 बना कैसे। 6 की अगर मैं बात करता हूं तो ये 6 है, तो ये बना कैसे, 2 इंटू 3 करने पर मेरा 6 बना। क्लियर? तो 6 मैंने कैसे बनाया, 2 नंबर बनाए जिनके फर्दर फैक्टर्स नहीं होते, सिर्फ ये 2 और 3 से इंटू करने पर क्या बन जाएगा मेरा 6। तो मुझे 6 के डिविजिबिलिटी रूल में यहीं से समझ में आ रहा है, मुझे 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी चेक करना पड़ेगा और 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी चेक करना पड़ेगा। 2 का क्या था कि लास्ट की डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 2 4 6 या फिर 8 होनी चाहिए आखिरी में, यानी इवन नंबर होना चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी क्या था कि सबका सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर? सबका सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मुझे 6 के डिविजिबिलिटी रूल में दोनों चेक करना है, 2 भी चेक करना है डिविजिबिलिटी रूल और 3 का डिविजिबिलिटी रूल, दोनों रूल लग जाएंगे तो मेरा 6 से डिविजिबल होगा। अगर दोनों में से कोई भी एक नहीं लगता है या दोनों ही नहीं लगते तो वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो देखते, कोई एक नंबर ले लेते हैं हम, नंबर पे ऑपरेशन करके देखते हैं। तो नंबर बताओ कोई, चलो कौन सा नंबर बोलना, 43458। चलो ये बच्चों ने नंबर बताया 43458। ठीक, चेक करते हैं। पहला चेक करते हैं हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल। 2 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या था, आखिरी डिजिट जो है वो मुझे चेक करना है, वो क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए या फिर 0 होनी चाहिए। तो आखिरी में 8 है, तो यानी ये 2 से डिविजिबल तो है, तो क्या है, डिविजिबल बाई 2, ये 2 से डिविजिबल तो हो गया। क्लियर? अब 3 से डिविजिबिलिटी रूल और क्रॉस चेक करना है, तो 3 के लिए क्या करना है, सबका सम करना है, तो 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8। ठीक है, इन सबको प्लस करते हैं। तो प्लस करने के बाद कितना आ रहा है, इन सबको प्लस करोगे तो 24 आएगा प्लस करने के बाद। अब चेक करना है क्या ये जो 24 आया है ये 3 से डिविजिबल है, तो हाँ 24 भी 3 से डिविजिबल है, 3 8 24 होता है, तो ये भी डिविजिबल हो गया। दोनों रूल लग गए, 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी लग गया और 3 का डिविजिबल, तो डिविजिबल बाई 3 भी हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये नंबर जो है मेरा डिविजिबल बाई 6 भी हो जाएगा। ठीक है, डिविजिबल बाई 6। क्लियर? हमें क्या करना था कि दोनों की रूल लगाने थे, 2 का भी लगाना था और 3 का भी लगाना है, तो काम बन जाएगा। दोनों ही बिल्कुल आसान है, तो दोनों ही मैंने रूल्स लगा दिए। क्लियर? तो आई होप आप समझ गए होंगे डिविजिबिलिटी रूल किसका, 6 का। क्लियर? अब बात करते हैं इसके आगे, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं आगे की बात जो बोला गया वही। अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 3, भाई यानी 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, यानी 2 का भी डिविजिबल देखना है और 3 का भी डिविजिबल देखना है।
नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट है हमारा 7 का डिविजिबिलिटी रूल। सबसे बेकार रूल है, सबसे बेकार। ठीक है, क्यों बेकार है मैं बता रहा हूँ। चलो पहले एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं समझाता हूँ कि रूल होता क्या है, कैसे क्या करते हैं। एक एग्जांपल ले लिया मैंने 595। करना क्या है पहले वो देखो। मुझे क्या करना है, सबसे पहले लास्ट की डिजिट को पकड़ना है। जैसे 5 था, ठीक। सबसे पहले लास्ट की डिजिट पकड़ना है, उस डिजिट का डबल करना है, यानी मल्टीप्लाई बाई 2। तो मैं क्या करूंगा, इसका डबल, तो 5 इंटू, ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 10। इसके बाद क्या करना है, जो आगे जो नंबर बच गया, जो भी बच गया, 59 बचा था ना, तो उस 59 में से जो भी मल्टीप्लाई के बाद आया था उसको करना है सब्ट्रैक्ट। कितना हो गया यहाँ पर, 59 है 49। अब जो आंसर आया इसको मुझे 7 से डिवाइड करके देखना है। अगर ये 7 से डिवाइड होता है तो मेरा पूरा का पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। तो 49 7 से डिवाइड होता है, तो 595 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। अभी तो लग रहा होगा सर क्यों बर्बाद, आपने कहा था सबसे बेकार है। बेकार इसलिए है कि मान लो अभी तक तो 3 डिजिट थे, इसीलिए मैंने कंक्लूड करने के बाद आखिरी में मेरा 2 डिजिट वाला आ गया। मान लो यहाँ पर 7 डिजिट होते, फॉर एग्जाम्पल 7 डिजिट होते, तो मैं क्या करता है। चलो एक बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 1652 ले लेते हैं, ठीक है। अभी ज्यादा बड़ा भी नहीं है, फिर भी बड़ा ही मान लेते हैं अभी फिलहाल में। तो इसको क्या करेंगे अपन, वही चीज अब सब ऑपरेशन करेंगे। तो डिजिट जो है वो, जो आखिरी फाइनल आंसर आएगा वो एक डिजिट कम में आएगा। अब मान लो 5 डिजिट का होता, आखिरी में 4 डिजिट का आता, तब भी तुम्हें डिविजिबल करके 7 से देखना है। तो जब हम 4 नंबर वाले को डिवाइड करके देख रहे हैं 7 से, तो 5 वाले को ही करके देख सकते हैं ना। क्यों फालतू में लगाऊं। बड़ा क्वेश्चन आ गया तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल बेकार हो जाता है, ठीक है। और इससे कम क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं 7 के डिविजिबिलिटी रूल से। इसको देखो करके देखते हैं, इससे पता चलेगा क्या बड़ी हो रही। तो क्या करना है, सबसे पहले डबल करना है। तो 2 का डबल करा मैंने, कितना हो गया, 2 इंटू 2, मेरा कितना हो गया यहाँ पर 4 हो गया। बचे हुए में से माइनस कर देना है। तो बचा कितना था 165, इसमें से मैंने माइनस का 4 कर दिया, तो कितना आ गया 161। मुझे ये भी नहीं पता 7 से डिवाइड। अब क्या करना, फिर से वही चीज, आखिरी के डिजिट को डबल कर दो, 2 हो गया डबल। अब इसमें से माइनस कर देना है। तो 16 माइनस 2 कितना आ गया, 14। तो अब ये 14 7 से डिविजिबल हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो मेरा आंसर डिविजिबल। अब ये 4 डिजिट का था तब यहाँ तक पहुंच गई गाड़ी। अगर ये 7 डिजिट का होता तो कितना पहुंचती। इसीलिए मैंने कहा था सबसे बेकार है, इसका यूज मत करना। सिर्फ समझ लो कि क्या होता है क्या नहीं होता। क्लियर। चलो इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डेफिनेशन क्या, वही थ्योरम लिखी हुई है। सब्ट्रैक्टिंग ट्वाइस द लास्ट डिजिट, यानी कि लास्ट की डिजिट का दुगना सब्ट्रैक्ट करना है ऑफ द नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट, बची हुई डिजिट से जो नंबर बना है उससे सब्ट्रैक्ट करना है, और वो देखना है कि वो 7 का मल्टीपल है या नहीं, या फिर 7 का डिविजिबल है या नहीं। है आसान, बिल्कुल आसान है, लेकिन कोई मतलब का नहीं है ये वाला। बाकी सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखते हैं एर्थ। अगर अभी भी आपको याद है 4 का डिविजिबिलिटी रूल, नहीं याद है तो तुरंत पीछे जाओ, एक बार रिवीजन करो। 4 का है, फिर 8 पे आना, आपको कभी नहीं भूलोगे। 8 का डिविजिबिलिटी रूल सेम टू सेम 4 जैसा है, बस फर्क इतना है, वहां पर 2 डिजिट की बात हो रही थी, यहाँ पर 3 डिजिट की बात होगी। लास्ट के 3 डिजिट मुझे देखने। तो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एक एग्जांपल लेता हूं, 568792, ठीक। ये नंबर ले लिया मैंने। करना क्या है, 4 जैसे ही, 4 में मैं आखिरी के 2 डिजिट देखा था, अब की बार मैं 3 डिजिट देखूंगा। लास्ट के 3 डिजिट देखना, लास्ट के 3 डिजिट मुझे 8 से डिवाइड करके देखना है। तो मैं 792 को 8 से डिवाइड करके देखता हूँ। आपको सर 792 को डिवाइड करना है, मैंने 568 को ही तो कर सकता हूँ डिवाइड। इससे बड़ा हो जाएगा, कितना ही बड़ा क्वेश्चन बना रहा है, आपको सिर्फ 3 डिजिट से मतलब है, ठीक है ना। 7 वाले में क्या था, जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी डिजिट से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, हमेशा वही करना था। तो आखिरी के 3 डिजिट देखना है। तो मैं इसको 8 से डिवाइड करता हूँ, देखो करते हैं 8 से डिवाइड। 8 से करा तो 8 कितना जाएगा, 8 9 का कितना हो जाएगा 72। यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, फिर 2, फिर 8 9 का कितना हो जाएगा 72। तो ये 8 से क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। 792 8 से डिविजिबल है, तो ये मेरा पूरा का पूरा नंबर भी क्या है, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। आखिरी के 3 डिजिट मुझे 8 से डिवाइड करके देखना है हर बार, और डिवाइड होने पर अगर वो डिविजिबल है तो मेरा पूरा का पूरा नंबर भी डिविजिबल है। अगर नहीं डिवाइड होता है तो वो नंबर भी मेरा पूरा डिविजिबल नहीं होगा। एक और कंडीशन थी 4 के में कि आखिरी के 2 नंबर जो है वो डिजिट, सॉरी आखिरी के 2 डिजिट है वो 0 होने चाहिए।
ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 की बात हो रही, तो 3 जो डिजिट है वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। आखिरी के 3 डिजिट अगर 0 होते हैं या फिर आखिरी के 3 डिजिट से बना हुआ नंबर 8 से डिविजिबल है, तो पूरा का पूरा नंबर भी मेरा क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। है आसान, ये मैंने करके बता दिया क्या कंडीशन आपको करनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना इसका जो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। नंबर सेम वही है, नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 8 और शुड बी 000। कोई नंबर ऐसा बना हुआ है जिसकी लास्ट डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल हो या तीनों की तीनों डिजिट क्या हो, 0 हो, 000। क्लियर, सेम टू सेम 4 जैसा ही है, बस एक डिजिट एक्स्ट्रा बढ़ गई इसमें। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट आता है 9 का डिविजिबिलिटी रूल। रिकॉल करो 3 का डिविजिबिलिटी रूल, सेम टू सेम वही है। नहीं रिकॉल हो रहा है तो एक बार पीछे जाओ, उसको रिवीजन करो, फिर आगे आना, इससे भूलोगे नहीं आप। ठीक है, 2 बार रिवीजन करने से कभी नहीं भूलोगे। तो देखते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम टू सेम 3 का है, बस फर्क इतना है 3 में भी मैं ऐड करता था, ऐड करने के बाद मैं 3 से डिवाइड करके देखता था, सेम यही करना है इसमें। लेकिन फर्क इतना है कि जब मैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल देख रहा हूं तो मैं 9 से डिवाइड करके देखूंगा, सारे डिजिट का सम करना है और 9 से डिवाइड करना है। तो कोई एक नंबर लेते हैं अपन, चलो नंबर बोलो कोई, चलो 894563। क्लियर, चलो 894563। क्या करना है, इन सभी नंबर को सम करना है। तो सम कर देता हूं, 8+9+4+5+6+3 कितना हो रहा है सम होने के बाद, बताओ। 35 हो रहा है। चलो सम कितना हो गया, 35। बच्चे ही बोल रहे हैं हमारे क्लास के कि सम हो रहा है 35 हो रहा है। तो 35 हो रहा है, तो क्या ये 35 9 की टेबल में आता है, नहीं आता। 9 की टेबल में 36 आता है, तो ये क्या होगा, 9 से डिविजिबल नहीं है। ये 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी मेरा 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अब की बार एग्जांपल ले लेते हैं जो 9 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं, की बार लिखते हैं 5, 5, 6, 8, 9, 6, 2। चलो ये देख लेते हैं, इसमें भी मुझे क्या करना है, सम करना है, तो उनको प्लस करते हैं। तो 5+6+8, इसका कितना हो रहा है, 36। 36 हो रहा है, तो 36 क्या है, डिविजिबल है 9 से कि नहीं है, तो 36 है। क्यों, कितने कितने टाइम्स है, 9 4 36, तो 4 टाइम्स डिविजिबल है, तो ये डिविजिबल है, तो ये नंबर भी डिविजिबल है। सेम टू सेम था, आसान है, आराम से आप कर लोगे। ठीक है, और चलो आखिरी में बताऊंगा वो चीज। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये रहा हमारा स्टेटमेंट, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सेम सेम 3 जैसा है, बस आखिरी में ये 9 चेंज हो गया है, बाकी कुछ नहीं, वहां पे 3 था यहाँ पर 9 हो गया। अब देखते हैं 10 का डिविजिबिलिटी रूल, इंपॉर्टेंट है और सबसे आसान भी है, सिंपल है, कुछ नहीं करना इसमें अपने को, कुछ नहीं करना है। मतलब दो एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने ले लिया 2426480, 24608। ठीक, 10 के डिविजिबिलिटी रूल में सिर्फ और सिर्फ मुझे लास्ट डिजिट देखनी है। लास्ट डिजिट में भी क्या देखना है कि वो जो है 0 होनी चाहिए, सिर्फ 0, इसके अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए। तो आखिरी में 0 है तो ये 10 से डिविजिबल है, आखिरी में 0 नहीं है तो 10 से डिविजिबल नहीं है। सिंपल है, आखिरी का डिजिट देखना है सिर्फ और सिर्फ, वो भी क्या देखना है, 0। ठीक है, तो देखो 0 वाले अभी तक 3 क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे, सॉरी बहुत सारे डिविजिबिलिटी रूल आ चुके हैं। कौन कौन सा आखिरी में 0 है, तो कौन कौन सी चीजें डिविजिबिलिटी में लग सकती हैं। पहला आखिरी में 0 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड होने की संभावना बनती है आखिरी अगर दोनों 0 हो गए। फिर उसके बाद 8 से संभावना बनती है अगर आखिरी के तीनों 0 हो गए। 10 से संभावना के 100% है कि अगर आखिरी में 0 हो गया तो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 0 वाले काफी थे, तो 0 याद रखना है कि आखिरी में 0 आता है तो 10 से 100% डिविजिबल है, 5 से 100% डिविजिबल है, 2 से 100% डिविजिबल है, 4 और 8 से फर्दर चेक करने पड़े कितने 0 और हैं तो पता चल पाएगा। तो ये हो गया हमारा 10 का डिविजिबिलिटी रूल। क्लियर, अब चलते हैं अपन लास्ट, पहले इसकी डेफिनेशन, एनी नंबर हुज वंस प्लेस डिजिट इज 0, कोई भी नंबर इसकी वंस प्लेस क्या हो, 0 हो। 11, ये थोड़ा सा कठिन लगता है,
इतना है नहीं, लेकिन थोड़ा सा है, मानता हूँ। इन सब में देखा जाए थोड़ा सा है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। काफी क्वेश्चन इससे आते हैं, 9th क्लास में खासकर आते हैं, 6th में भी एक दो बार शायद आए हुए हैं, लेकिन 9th में इंपॉर्टेंट है 9th के लिए। तो कोई एक नंबर लेके चलते हैं अपन। तो नंबर लेता हूं मैं, कितना, 18480। चलो 18480, ठीक है भैया। तो 18480, ये नंबर बच्चों ने बताया कि ये नंबर ले लो। क्या ना, मेरे कराए हुए क्वेश्चन में से ही बता रहे हैं, तो देखते हैं करना क्या है। देखो ध्यान से, कई बार हमें डेफिनेशन मिलेगी कि इवन प्लेस डिजिट और ऑड प्लेस डिजिट को मुझे ऐड करना है अलग अलग, और उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस के बाद जो है वो या तो 11 से डिविजिबल हो डिफरेंस, या फिर 0 हो, तो मेरा पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। ये मैं करके बताऊंगा, तब बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। अब वहां पर इवन प्लेस डिजिट ऑड प्लेस डिजिट बोला गया है, तो वहां पर कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इवन प्लेस भूलते हुए हम सिर्फ इवन नंबर देखते हैं और ऑड नंबर देखते हैं, तो वहां पर क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाती है, सिर्फ कंफ्यूजन की वजह से। तो इवन प्लेस डिजिट ऑड प्लेस डिजिट ना लेते हुए हम बोलेंगे अल्टरनेट डिजिट्स, यानी एक डिजिट को छोड़ के दूसरी डिजिट। अल्टरनेट डिजिट, अल्टरनेट से मतलब पहला डिजिट अगर मैंने ये लिया, तो इसको छोड़ना है तो इसको प्लस करना है, फिर इसको छोड़ना है तो इसको प्लस करना है। एक डिजिट को छोड़ के दूसरे डिजिट को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो यहां पर प्लस कर दिया मैंने छोड़ छोड़ के, तो कितना हो गया, 1+4, 5+0, तो यहां पर हो गया 5। अब बाकी जो बची हुई डिजिट्स हैं उनको प्लस कर देना है, तो बचा कौन सा है, 8 और 8। तो 8 और 8 प्लस करा तो कितना आ गया हमारे पास, 16 हो गया। ठीक है, अब जो सम आया उसका क्या करना है, डिफरेंस यानी अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटे को माइनस करना होता है। तो मैं 16 में से 5 को माइनस करूंगा, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ पर आ जाएगा 11। अब रूल क्या कहता है डिविजिबिलिटी, कि ये ऑपरेशन करने के बाद आखिरी में जो नंबर आया है वो या तो 11 का डिविजिबल हो, या फिर मल्टीपल भी बोल सकते हैं, या फिर 0 हो। तो ये 11 का डिविजिबल है, तो 11 का डिविजिबल है तो यानी 11 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी मेरा 11 से डिवाइड होगा। क्लियर। इसको फिर से एक और एग्जांपल लेके करते हैं। चलो, 11108880। चलो ये नंबर ले लिया अब की बार मैंने। फिर से वही ऑपरेशन, अल्टरनेट डिजिट्स को क्या करना है, ऐड करना है, तो करते हैं। तो 1, फिर ये छोड़ दिया 1, 0, फिर ये 8 छोड़ दिया, फिर ये 8, और यहाँ पर आगे कुछ बचा ही नहीं, तो छोड़ने के लिए इतनी तीनों चीजों को प्लस होगा। तो कितना हो जाएगा, 1+0 1, और 1+8 कितना, 9। ठीक है, अब जो बचे हुए रिमेनिंग, तो 1 बचा था, तो 8 बचा था, और ये 0 बचा था। तो 1+8 कितना हो जाएगा, 9, और 0 9, तो ये भी कितना हो गया, 9। अब इनका करेंगे डिफरेंस, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0। तो कंडीशन क्या आती है आखिरी में, सॉरी जो आखिरी में जो रिजल्ट आए वो 0 हो या फिर 11 का डिविजिबल। तो 0 है, तो ये नंबर भी मेरा क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। इसके अलावा अगर कुछ भी आंसर आता है 11 का डिविजिबल नहीं आता, 2 4 6 कुछ भी आता है, तो मेरा डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर। तो आज जो था हमारे डिविजिबिलिटी रूल की जो है कॉन्सेप्ट वाली क्लास खत्म हो चुकी है। चलो अभी ये डेफिनेशन तो लिखा ही दो यार बच्चों को, डेफिनेशन और लिख लो, तो हमारी क्लास पूरी खत्म हो गई डिविजिबिलिटी रूल्स की। अब यहाँ पर हमारे कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो बनेंगे पेपर में कि 11 से डिविजिबल है या नहीं है, 3 से डिविजिबल है या नहीं है, वो आप कर लोगे। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पर एक डिजिट मिसिंग रहती है। ठीक है, उसके लिए हमें चाहिए प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए हम आगे एक और वीडियो बनाएंगे डिविजिबिलिटी रूल का, आगे और बनेगा, उसमें प्रैक्टिस के क्वेश्चन होंगे। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, तो आप बेसिक क्वेश्चन आराम से कर लोगे। इसके आगे जो फर्दर कठिन क्वेश्चन आएंगे वो मैं आगे बाद में और करवाऊंगा। ठीक है, और याद रखना इनमें इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल कौन से, जो मैंने बीच में बोला था बाद में बताऊंगा, वही चीज बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट कौन कौन से, मेनली 3, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 3 से। 9 डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 8 और 6 से कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। 10 याद रखना, कई बार ऐसा डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन आएगा जिसमें 10 सम्मिलित होगा। फॉर एग्जांपल ऐसे आ जाएगा, कोई नंबर है, आइडेंटिफाई द विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाई 30, 30 आ गया, तो वहां पर आपको 3 का और 10 का दोनों का चेक करना है। और 11, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो गए, 3, 9, 11 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 से 8 से 4 से जो बेसिक कभी कभार आ जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से याद करके रखना है और भूलना नहीं है अपने को। ठीक है, याद नहीं होता है दोबारा देखना है। कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जो है वो मैं इसमें लिंक में एक पीडीएफ बना के डलवा दूंगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फर्दर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव था, आपको समझ में आया,
तो पहले तो आप सभी का थैंक यू। दूसरा, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा।